हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संविधान दिवस पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन, देशवासियों को दी शुभकामनाएं, विपक्ष ने किया बहिष्कार। संविधान दिवस पर विपक्ष के बाइकॉट पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, कहा विपक्ष के साथ बसपा कार्यक्रम में नहीं करेंगे शिरकत। मुंबई आतंकी हमले की 13वीं बरसी, गेटवे ऑफ इंडिया पर शहीद लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। अमित शाह ने कहा सुरक्षा कर्मियों के साहस को सलाम। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा, बॉर्डर पर बढ़ा जमावड़ा, दिल्ली पुलिस की अपील अपने हाथों में ना ले कानून। प्रयागराज के गोहरी गांव जाएंगी प्रियंका गांधी, नरसंहार में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलेंगी प्रियंका। आजाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर की खास अहमियत है। दरअसल यही वो दिन है जब गुलामी की जंजीरों से आजाद होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को आकार देने का प्रयास कर रहे थे। राष्ट्र ने संविधान को अंगीकार किया था। शुक्रवार को देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लिखा कि हमारे देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष दिन पर डॉक्टर अंबेडकर के 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में दिए गए भाषण का एक अंश शेयर कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने मसौदा समिति द्वारा तय किए गए प्रारूप संविधान को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। वहीं संविधान दिवस पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवी की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने संसद के केंद्रीय कक्ष में शुक्रवार को संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। आरजेडी, लेफ्ट, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, सपा, आईयूएमएल और डीएमके समेत करीब 14 राजनीतिक पार्टियों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की है। आपको बता दें, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गुरुवार को कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक में कुछ नेताओं ने तृणमूल के अपने नेताओं के आक्रामक शिकार का जिक्र किया। सूत्रों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष ने नेताओं से कहा कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस को सभी दलों तक पहुंचाना चाहिए। साथ ही ये संकेत दिया कि संसद के बाहर राजनीतिक घटनाक्रम फ्लोर समन्वय के मार्ग में नहीं आना चाहिए। क्या कोई एग्रीमेंट था कि हम 1 साल को वापस चले जाएंगे? हमारा था कानून वापस, एमएसपी जो हो सवाल हमारे जब निपटारा हो जाएगा, जब कानून तो लगभग वापस होने की दिशा में है। एमएसपी कौन देगा, वो भी बड़ा सवाल। और क्या क्या है साहब? अरे कोई पूछे तो बतावे, ये तो पूरी किताब है, कोई पढ़ेगा जब भी तो बतावे। पूरे पिछले 1 साल में किस किस तरह के मोड़ आए, किस किस तरह हाँ, बहुत मोड़ आए, बहुत खतरनाक मोड़ आए भाई, बहुत खतरनाक मोड़ आए। सरकार का रुख अब आपको कैसा लगता है? धोखेबाजी का लग रहा, जालसाजी का लग रहा, दूसरे को इंसल्ट करके किसानों को उसको भेजने का लग रहा। अब जो 10 दिन आज के बाद में प्रोग्राम हो चलेंगे अभी सरकार में, और जिस दिन ये कानून पार्लियामेंट से वापस हो जाएगा उसके बाद में एक बड़ा अभियान चलेगा सरकार का, बड़ी पोस्टरबाजी होगी।
देश मुंबई हमले की 13वीं बरसी मना रहा है। आज ही के दिन 26/11 को कुछ आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौत का तांडव मचाया था। लोग आज भी उस मंजर को भुला नहीं पा रहे हैं। वहीं आतंकियों से लोहा लेने वाले मरीन कमांडो प्रवीण तेवतिया आज भी हमले की दास्तां याद कर भावुक हो जाते हैं। दरअसल ताज होटल में आतंकियों से सीने पर 4 गोलियां खाने के बाद भी 187 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने वाले जाबाज नौसैनिक प्रवीण तेवतिया अब पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर काफी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर की ओर रुख कर रहे हैं। बता दें, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा का घेरा भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के गाजीपुर में भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। किसान संगठनों द्वारा 1 साल पूरे होने के मौके पर एकजुट होने के ऐलान को देखते हुए अब दिल्ली की सीमा पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेड लग गए हैं। साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। इधर दिल्ली पुलिस ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने कानूनों को अपने हाथ में ना ले। शुक्रवार को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया। नए कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई, लेकिन और तमाम मांगों को लेकर किसानों का टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन होगा। आपको बता दें, टीकरी बॉर्डर के पास सेक्टर 13 में 7 एकड़ जमीन पर किसान शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस महापंचायत को लेकर पंजाब से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा आरोप लगाया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि लुधियाना के सिटी सेंटर घोटाले में भाई का नाम आने पर वो उनके पैरों में पड़ते थे और उनसे सहायता मांग रहे थे, इसलिए वो अकाली दल के फेवर में थे। अब उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। सीएम चन्नी की तरफ से किए जा रहे सभी ऐलान हवाई हैं। आजकल वो केवल सस्ती करने की बात कह रहे हैं, जबकि वो ये कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सेंटर सरकार का काम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ पटियाला में मेयर संजीव शर्मा को हटाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने स्टेट मशीनरी के जरिए पार्षदों को धमकाया है। वहीं सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। गुरुवार को पटियाला नगर निगम में कैप्टन गुट के मेयर को हटाने के लिए हाउस बुलाया गया था, जिसमें कैप्टन ग्रुप यानी मेयर के पक्ष में 25 और कांग्रेस के पक्ष में 36 वोट आए। कैप्टन ने दावा किया कि उन्होंने कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव फेल कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, आरएसएस चीफ ने गुरुवार को नोएडा में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा कि विभाजन कोई समाधान नहीं था। ना तो भारत इससे खुश है, ना ही इस्लाम के नाम पर इसकी मांग करने वाले। साथ ही उन्होंने कहा कि मातृभूमि का विभाजन कभी ना मिटने वाली वेदना है। ये दर्द तब खत्म होगा जब विभाजन निरस्त होगा। ये नारों का विषय नहीं है, नारे तब भी लगते थे लेकिन विभाजन हुआ, ये सोचने का विषय है। खून की नदियां न बने इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था। न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी है, क्योंकि ऐसे सुख हो ही नहीं सकते। विभाजन की उत्पत्ति किस मानसिकता में है? हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। क्यों? तुम अलग हो गए, इसलिए तुम्हारे साथ हमारा अलगाव है, एकता नहीं। और भारत नाम की प्रवृत्ति क्या कहती है? वो ये कहती है कि तुम अलग हो, इसलिए तुमको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुम्हारा अलगाव है तुम्हारे लिए ठीक है, तुम अपने अपने पास रखो। मेरी विशिष्टता है, वो मेरे पास है, सुरक्षित है, मैं उसका सम्मान करता हूं, तुम्हारी विशिष्टता का सम्मान करता हूं। झगड़ा करने की बात कहां है? मिलके चले। उत्तर प्रदेश में
में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर हो चुकी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश के हर कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ ही किसी भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहने को आतुर है। बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को अपने पुरखों की धरती प्रयागराज के दौरे पर रहेंगी। यहां पर प्रियंका गांधी एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से आहत लोगों से भेंट करेगी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस ने प्रदेश में पार्टी में 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का महाअभियान शुरू किया है। दरअसल यूपी कांग्रेस ने संविधान दिवस पर पार्टी में 1 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने के मकसद से 15 दिवसीय सदस्यता अभियान शुरू किया है। 10 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान का नारा है, एक परिवार नए सदस्य 4। बिहार पंचायत चुनाव के 8वें चरण की सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। आपको बता दें, शुक्रवार को 36 जिले के 55 प्रखंडों की 822 पंचायतों के प्रतिनिधियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। यहां 24 नवंबर को भी वोटिंग हुई थी। इस चरण के 3,356 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। वहीं 166 पदों पर किसी भी प्रत्याशी के नामांकन नहीं करने की वजह से ये पद खाली रह गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग से आने जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कठोर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग शुरू करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, इन देशों में नए कोरोना वायरस वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। इसके काफी म्यूटेंट होने की जानकारी भी मिली है। साथ ही आपको बता दें कि एनसीडीसी ने इसकी वैश्विक उपस्थिति की बात करते हुए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। साथ ही भारत को सख्त निगरानी रखने की भी जरूरत है। शेयर बाजार शुक्रवार को भारी गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 720 अंक से ज्यादा गिरकर खुला। निफ्टी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही। इसकी एक बड़ी वजह दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना का फिर से बढ़ता प्रकोप है और इससे आशंकित निवेशक काफी सहमे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर ही दवा कंपनियों के शेयर ग्रीन जोन में रहे, जबकि ऑटोमोबाइल, स्टील, फाइनेंस और ऊर्जा सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज होने के साथ ही एक दल को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होने का भी सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद से पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष अपनी पत्नी समेत लगभग 50 कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने वर्तमान जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा। वहीं जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने बीजेपी छोड़ने पर कहा कि पूर्व मंडल अध्यक्ष के सपा में आने से जलालाबाद क्षेत्र के अलहंगागंज, मिर्जापुर, कलान के साथ साथ पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। मगर अब चूँकि हमें ये लग रहा है कि समय के साथ साथ सपा का जो विजन है और जो पार्टी अध्यक्ष जी का और जिलाध्यक्ष जी का जो विजन, हमारे विधायक जी का जो विजन है, वो मैं उससे काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं पूरी तरीके से अब सपा में समर्पित छोटे कार्यकर्ता के रूप में शामिल होना चाहता हूँ। और मेरी पत्नी मेरे साथ, जो कि पिछला नगर पंचायत चुनाव भी अल्लाहगंज से लड़ी थी, वो भी शामिल हो रही है। क्या नाम है? इसमें और मेरे साथ 50 लोग और हैं जिन्होंने अभी तत्काल में सदस्यता ले रहे हैं। तो उसके बाद जैसा कि विधायक जी ने बताया है कि आगे आने पर एक और बड़ा करेंगे अपने अल्लाहगंज में ही। फिलहाल हम क्या वजह रही भाजपा को छोड़ने की, क्या वजह रही? वजह मैं प्रभावित हूँ आपसे सबसे ज़्यादा और आपसे। ये 2 लोग जो बैठे हैं, मैं इनके स्वभाव से, इनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हूँ और अखिलेश यादव जी तो है ही, उनका तो सबसे बड़ा प्रभाव है। आज हमारे जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधायक आदरणीय रणवीर सिंह जी के साथ और उनके प्रयासों से आज गौरव गुप्ता जी जलालाबाद के जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे हैं और उनकी पत्नी स्नेहा गुप्ता जी जो नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ी, थोड़े वोट से हार गई। तो आज समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की, उनकी नीतियों को और उनके बेदाग चरित्र को देखकर और इनकी एक
अच्छी से अच्छी, जो आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक अच्छी छवि के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे जो जाने जाते हैं, आज उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आज आपने जो पार्टी ज्वाइन करी है, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अपने लगभग 50 साथियों के साथ यहाँ पर आज शामिल हुए हैं। इनका समाजवादी पार्टी की तरफ से हम सभी लोग खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में हमारे रणवीर सिंह जी विधायक जी जो मौजूदा हैं, इनके साथ साथ जनपद शाहजहांपुर की जितनी भी सीटें हैं, इनके आने से उन सभी सीटों पर बहुत बड़ा बल मिलेगा। मिजोरम राज्य के थिंजवाल शहर में शुक्रवार सुबह 5:15 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। भूकंप के झटके त्रिपुरा, मणिपुर, असम के साथ पश्चिम बंगाल में कोलकाता और बांग्लादेश के चिट्टागांव में भी महसूस किए गए। आपको बता दें, EMSC ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। थिंजवाल के एक शखे ने इस वेबसाइट पर लिखा कि सबसे लंबे भूकंप के झटकों में से एक था। 20 नवंबर को गुवाहाटी और असम के अन्य हिस्सों में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप दिन में 1:12 पर आया था। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किमी नीचे पाया गया था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरपल न्यूज। हर पल आपके साथ।